अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे आबाद होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि खूबसूरत होना बहुत अच्छी बात है तो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे अग्री करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि खूबसूरत होना ख़तरनाक भी हो सकता है तो आप में से अक्सर पूछेंगे कि ख़तरनाक कैसे। हमारी आज की ये कहानी इसी बात पर बेस्ड है कि कैसे किसी की खूबसूरती अनजाने में ही उसके लिए ख़तरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट, हमारी स्टोरीज़ को लाइक करिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। इस कहानी को लेकर आपकी राय हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। आज की कहानी ओमान के रेगिस्तानी पहाड़ों में बसे हुए एक छोटे से गांव की है। ये गांव एक पुरानी तहजीब का था और यहाँ के लोग अपने रिवाज और दीन के लिए काफ़ी मशहूर थे। गांव के चारों तरफ रेगिस्तान था और दूर दूर तक सिर्फ रेत और पहाड़ियाँ दिखाई देते थे। गांव के लोग दिन भर अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ रहते और रात को इत्मीनान से सब एक दूसरे के साथ बैठा करते। गर्मियों के दिन बहुत तवील और शदीद गर्मी से भरे हुए होते। जब दोपहर में अज़ान की आवाज़ गूंजती तो हर तरफ खामोशी और सुकून छा जाता था। आम तौर पर गांव के लोग दिन के वक्त अपने घरों में रहते और रात में जब हवा में ठंडक होती तब अपने घरों से निकलकर बाहर आते। इस गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था आमिना। इसकी उम्र 19 साल थी। आमिना अपनी नरमी और ख़ूबसूरती के लिए सारे गांव में मशहूर थी। उसकी ज़िंदगी का तरीक़ा बिल्कुल सीधा सादा था। अपने वालिदैन और छोटे भाई बहन के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाती और गांव के मदरसे में तालीम हासिल करती। उसके माँ बाप दीनदार मुसलमान थे और लोगों के दरमियान बहुत इज़्ज़त वाले थे। आमिना का रिश्ता पड़ोस के गांव के एक नौजवान के साथ तय हुआ था और बहुत जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। एक शाम आमिना गांव के कुएं से पानी भरकर वापस आ रही थी। आमतौर पर जब वो घर से बाहर जाती और जब घर वापस आती तो अपनी माँ को सलाम किया करती, लेकिन इस बार उसने कोई सलाम नहीं किया बल्कि अपनी माँ के सामने से ऐसे गुजर गई जैसे उसकी माँ वहाँ थी ही नहीं। खदीजा, जो उसकी माँ का नाम है, उसने महसूस किया कि आमिना में कुछ अजीब है। उसकी आंखें एक बेखबर मंजर पर थी, लेकिन उसकी माँ खदीजा ने सोचा कि शायद उसकी बेटी दिन भर की गर्मी से थक गई हो। मगर अगले कुछ दिनों में आमिना का रवैया और भी ज़्यादा अजीब और बदतर होता गया। अगले दिन से आमिना ने शिकायत की कि उसके सर में शदीद दर्द है और जिस्म में बहुत तकलीफ़ है। हालांकि गांव के तबीबों ने देखा तो कोई ज़ाहिरी बीमारी का निशान नहीं था। उसके खाने पीने का शौक़ भी ख़त्म हो गया और वो अक्सर अकेले बैठकर घंटों तक हवा में घूरती रहती। रात को वो अपनी नींद में बेचैन होती और अजीब व गरीब आवाज़ों में बोलने लगती जो उसकी अपनी आवाज़ नहीं लगती। उसके घर वाले काफ़ी परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक दिन आमिना दिन भर खामोश रही, किसी से कुछ बात नहीं की, यहाँ तक कि अपने भाई बहन के सवालों का भी कोई जवाब नहीं दिया। जब घर वालों ने रात का खाना शुरू किया, आमिना अचानक से खड़ी हो गई और हंसने लगी। एक गहरी और खौफनाक हंसी जो पूरे आंगन में गूंज उठी। उसकी माँ ने यह सब देखकर हैबत में हाथ से खाना गिरा दिया। खदीजा ने घबराहट के साथ आमिना से पूछा, क्या हुआ? मगर आमिना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी हंसी और तेज़ होती गई और अचानक से उसकी आंखों का रंग बदल गया। उसकी पलकें ऊपर हो गई और वो ऐसे हिलने लगी जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसके वालिद हसन फ़ौरन उसके पास आए और उसको पकड़ा, मगर आमिना ने एक अजीब आवाज़ में कहा, अब वो मेरी है। ये आवाज़ सुनकर हसन के हाथ से उसका इख्तियार छूट गया और आमिना ज़मीन पर गिरी और बेहोश हो गई। अगले दिन गांव में हर जगह आमिना के साथ जो कुछ हुआ उसके हवाले से अफवाहें फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि उस पर जिन है, दूसरों ने कहा कि किसी ने उस पर काला जादू कर दिया है। मगर हर शख्स को ये बात समझ आ गई थी कि आमिना का अब अपने जिस्म पर कोई कंट्रोल नहीं है। हसन और खदीजा ने मुसीबत से परेशान होकर गांव के इमाम से मदद तलाश की, जो अपने दीनी इल्म और रूहानी इलाज के लिए मशहूर थे। वो आमिना के घर आए और सूरत हाल को देखा और कहा कि इस पर एक जिन का कब्ज़ा है और वो बहुत ताकतवर है। हमें फ़ौरन काम करना होगा वरना वो पूरा कब्ज़ा ले लेगा। इमाम साहब ने समझाया कि जिन हालांकि इंसान को नज़र नहीं आते मगर एक पैरेलल दुनिया में रहते हैं और कभी कभी इंसानी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। हर जिन बुरे इरादे का नहीं होता
मगर कुछ इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उन्हें कंट्रोल करते हैं। आमिना के ऊपर एक ऐसे ही जिन का कब्ज़ा हुआ है। इमाम साहब ने रुक़िया की तैयारी की। ये एक रूहानी इलाज है जो कुरान के ख़ास आयत की तिलावत से किया जाता है। इमाम साहब ने आमिना के घर वालों को एक कमरे में जमा किया जहां आमिना बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा काला पड़ गया था। उन्होंने रुक़िया का आगाज़ आयतुल कुर्सी की तिलावत से किया, जो एक बहुत ताकतवर आयत है। जब वो तिलावत करते आमिना का जिस्म हिलने लगता और वो धीरे धीरे कुछ बोलने लगती। इमाम साहब ने अपनी तिलावत जारी रखी और अल्लाह से दुआ की कि जिन इसके जिस्म से निकल जाए। अचानक आमिना की आंखें खुल गई, मगर ये आमिना नहीं थी बल्कि जिन था। उसकी आंखें अंधेरे से भरी थी। उसके होठों पर एक अजीब सी और डरावनी सी मुस्कुराहट थी। जिन ने कहा, तुम मुझे निकाल नहीं सकते, ये अब मेरी है। कमरे में हवा का दबाव बढ़ गया। इमाम साहब ने अपनी तिलावत जारी रखी, मगर जिन ने आमिना के जिस्म से निकलने से इनकार कर दिया। आमिना एक डरावनी चीख मारने लगी। उसके घर वाले डर के मारे देखते रहे, बेबस जब उनकी बेटी ज़मीन पर झटके खाते हुए घूम रही थी। उसकी आवाज़ में एक जिन बात कर रहा था। वो कह रहा था, तुम्हारा यहाँ कोई ज़ोर नहीं है, हमें छोड़ दो। मगर इमाम साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने आमिना के सर पर दम किया हुआ पानी छिड़का और तिलावत जारी रखी। घंटों तक ये जंग इमाम और जिन के दरमियान चली, जहाँ आमिना का जिस्म जंग का मैदान बना हुआ था। आखिर में जब ये जंग लंबे अरसे तक चली, जिन फिर से बोला, मगर इस दफ़ा उसकी आवाज़ नरम थी, जैसे कि वो कोई बेचारा हो। उसने कहा, मुझे बुलाया गया था, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया। इमाम साहब रुक गए और पूछा कि किसने बुलाया। काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर जिन ने कहा, इस गांव के एक आदमी ने मुझे ताकत हासिल करने के मकसद से बुलाया था। मैं वहीं कुएं में था जहां आमिना पानी भरने आई थी। तब मैंने उसे और उसकी खूबसूरती को देखा और आमिना मुझे पसंद आ गई। उसी वक्त से मैं आमिना के साथ हूँ। अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। आमिना के घर वाले हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिमाग में ये सवाल उठ रहा था कि क्या ये सच हो सकता है? क्या किसी ने अपने गांव से जिन को बुलाया था? इमाम साहब ने दोबारा जिन से उस आदमी के बारे में पूछा जिसने उसे बुलाया है। जिन ने कोई जवाब नहीं दिया और हंसने लगा और उस आदमी का नाम बताने से इनकार कर दिया और कहा, ये मेरी जगह नहीं है कि मैं बताऊं, और अभी के लिए तो मैं जा रहा हूं, लेकिन वापस ज़रूर आऊँगा। उसके बाद आमिना का जिस्म ढीला पड़ गया और कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। इमाम ने गहरी सांस ली, मगर उनका चेहरा अब भी फिक्र में घिरा हुआ था, क्योंकि जिन अब चला गया था, मगर हमेशा के लिए नहीं। अगले कुछ दिन आमिना बेहोश रही। उसका जिस्म इस जंग से कमज़ोर और बेजान था। जब वो वापस होश में आई तो उसको कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है, मगर उसकी आंखों में एक ऐसा अंधेरा था जो उसके घर वालों को ये एहसास दिलाता था कि वो अंधेरे का एहसास कर सकती थी जो उसे अभी अभी छू कर गुजरा है। कुछ हफ्ते गुजरे और सब वापस से नॉर्मल लगने लगा। आमिना अपनी ताकत वापस हासिल करने लगी और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोबारा शामिल हो गई। हालांकि वो कुछ ज़्यादा खामोश और अपने आप में ही रहने लगी, और उसके घर वाले हमेशा इस डर में रहते कि जिन कभी भी वापस आ सकता है। और वह वाकई में वापस आ गया। एक रात जब सब रात का खाना खा रहे थे, तब आमिना अचानक से खड़ी हो गई। उसका चेहरा काला पड़ गया था। बिना कुछ कहे वो घर से बाहर चली गई और रेगिस्तान की तरफ चलने लगी। उसके वालिद और भाई फ़ौरन उसके पीछे भागे। उसका नाम लेकर पुकारते रहे, मगर वो ना ही रुकी और ना ही कोई जवाब दिया। वो अपनी ही धुन में चल रही थी। उसकी आंखें किसी अजीब मंजर पर ठहरी हुई थी जो सिर्फ वही देख सकती थी। आमिना का पीछा करते करते जब वो उस तक पहुँचे तो वो गांव के कोने पर एक छोटे से पुराने कुएं के सामने खड़ी थी। ये वही कुआं था जहाँ से उस जिन ने उसे पोजेस किया था। हसन ने डरते हुए आमिना से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? आमिना ने पलटकर उसको डरावने तरीके से देखा और कहा, मैंने कहा था ना, ये मेरी है। घर का हर शख्स ये सुनकर जगह से हिल नहीं सका। वो सब डर के मारे खामोश थे। आमिना का जिस्म दोबारा झटके खाने लगा। उन्हें मालूम था कि उन्हें फ़ौरन कुछ करना होगा, वरना जिन इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। इमाम साहब को फिर से बुलाया गया, मगर इस बार उनको पता था कि जंग बहुत सख्त होगी। जब इमाम साहब ने कुरानी आयत की तिलावत शुरू की
जिन पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से लड़ने लगा, अजीब और गरीब ज़ुबानों में बात करने लगा। आमिना का जिस्म गैर फितरी तरीक़ों से हिल रहा था और एक वक्त ऐसा आया कि उसने ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये घंटों तक चलता रहा, मगर आखिरकार इमाम ने जिन को इतना कमज़ोर कर दिया कि वो चला गया। इस बार जिन की रुखसती एक अजीब सी अफसोस भरी चीख के साथ हुई जो पूरे घर में गूंज गई। दूसरी रुक़िया के बाद आमिना की हालत धीरे धीरे बेहतर होती गई, मगर वो कभी अपने पहले जैसी हालत में नहीं आ पाई। जिन ने उसके दिलो दिमाग पर एक ऐसा निशान छोड़ दिया था, एक अंधेरा जो उसकी आंखों में हमेशा दिखाई देता था। वो पहले से ज़्यादा खामोश हो गई थी और अक्सर ऐसा लगता था कि वो किसी चीज़ को सुन रही हो जो सिर्फ वही सुन सकती थी। वो आदमी जिसने जिन को बुलाया था कभी सामने नहीं आया और गांव वाले अब भी एक दूसरे पर शक करते और एहतियात करते। इमाम साहब ने उन्हें वार्निंग दी कि जिन को पर्सनल फ़ायदे के लिए बुलाना इस्लाम में मना है, मगर जो नुकसान हो चुका था वो वापस नहीं हो सकता था। आमिना की फैमिली अब भी जिन के वापस आने के खौफ में रहती। वो जानते थे कि जिन हमेशा के लिए चला गया है, लेकिन जो कुछ उनके साथ बीता उसने हमेशा के लिए उनके दिल में एक डर बिठा दिया था। इमाम साहब ने आमिना के घर वालों को सलाह दी कि वो इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दें और हो सके तो जिस गांव में उसकी शादी तय हुई है उसी गांव में शिफ्ट हो जाएं और भूल कर भी दोबारा इस गांव की तरफ ना लौटे और ख़ास तौर पर आमिना को यहाँ बिल्कुल ना लाएं। उन्होंने इमाम साहब की सलाह मानी और गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आमिना के घर वालों ने फिर कभी इस गांव का रुख नहीं किया जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजारे, अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा। आमिना के माँ बाप के लिए आमिना की खुशहाली और उसकी आने वाली ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं था, यहाँ तक कि उनकी विरासत भी नहीं। नए गांव में आने के बाद कुछ वक्त गुजरा, धीरे धीरे आमिना की हालत बेहतर होती गई और आखिरकार वो वापस पहले जैसी हो गई। अब उस पर किसी जिन का कोई कब्ज़ा नहीं था, वो बिल्कुल आज़ाद थी। मुझे यकीन है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए और हमारी स्टोरीज़ को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।